नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमात्मा के बारे में। आखिर परमात्मा कौन है? हज़ारों सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमात्मा कौन है? क्या हम जानते हैं? मैं भी नहीं जानती, सच बताऊँ तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरे विचार विमर्श, क्योंकि मैंने तो सदा भक्ति की है, माता रानी की, भोले बाबा की, तो लेकिन मेरे पापा का कहना कुछ और है। तो आज के जो विचार है, आज का जो ज्ञान है, हम लेंगे श्री ओम प्रकाश बब्बर जी से, जो कि मेरे पापा हैं, जो साधना कर चुके हैं, जिन्हें पता है, जिन्होंने खोज की है परमात्मा की। तो आइए जानते हैं कि उनके क्या विचार है परमात्मा को लेकर। परमात्मा यानी परमात्मा परमात्मा होता है उच्च। और आत्मा आत्मा होती है चेतन, यानी संयम का बोध। जिसको संयम का बोध है वो परमात्मा है। और उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना परम गति है। परम गति के बाद कोई गति नहीं होती, शून्य है। यानी तू घड़ी देखती है, घड़ी के अंदर शून्य नहीं है, काल है। ये एक से शुरू होता है। तो ये संसार है, काल से परे वो शून्य है। शून्य ही विराट है। और सृष्टि का जो स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, वो शून्य है। उस शून्य में कोई अनुभूति नहीं होती, कोई द्वैत नहीं है। द्वैत का अर्थ होता है मैं और तू। यानी जब मैं द्वैत से जुड़ जाती है, शरीर से जुड़ जाती है, तो वो जीव हो जाता है। यानी परमात्मा ही जीव है। अब जीव से हमने परम गति करके परमात्म रूप होना है। हम स्वयं परमात्मा है, परंतु हम परमात्मा को दूसरों में ढूंढते हैं, यही हमारा भ्रम है। तो इस सृष्टि की रचना हुई है, ये कामना से हुई है। यानी जब परम तत्व कामना के अधीन हो गया, तो जो सबके अंदर आत्मा है, जो चेतना है, वो एक है। परंतु शरीर सबके भिन्न भिन्न है। ये शरीर ही नश्वर और विनाशी है। इसी में बनावट है, इसी में गुण प्रकट होते हैं। और जो चेतना है वो दृष्टा है, साक्षी है। यानी कोई भी कर्म हमने किया, उसके हम साक्षी हैं, ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। और कर्म का ही सृष्टि में फल मिलता है। और देवी देवता और सुर असुर ये गुण शक्तियां हैं, ये प्राणी नहीं है। ये हम जो अंदर जो सिस्टम कार्य कर रहे हैं ना, इस सिस्टम के जो गुण है, यानी शरीर तो केवल साधन है। और ये साधन ही बनता बिगड़ता और नष्ट होता है। जो इसका संचालक है, इसको चलाने वाला है, वो मैं है। मैं प्रकृति की अधीन हो जाती है तो वो जीव कहलाती है। जब प्रकृति उसके अधीन हो जाती है तो वो परमात्मा कहलाती है। यानी अगर हमारी मैं प्रकृति के अधीन हो गई तो हम जीव हैं। और अगर हम प्रकृति को अपने अधीन कर लिया, हम इच्छाधारी हो गए। जो ये ऊर्जा है ना, जो सत्वनी जागरण की बात तू कर रही है, ये इच्छाधारी है। ये फिर जिस प्रकार की इच्छा करेगी, ये जो कुंडलनी का मुख है नीचे की तरफ से, ये वासनात्मक है। ये काम क्रिया को प्रकट करती है। और जब इसका मुख ऊपर की तरफ हो जाता है तो ये इच्छाधारी हो जाती है। ये जैसा भी रूप धारण करना चाहे, ये वैसा ही रूप धारण कर सकती है। हाँ। जब ये कुंडलिनी जागृत करते हैं तो ये बहुत रूप, आपको बहुत रूप दिखाएगी। ये जितने भी रूप होंगे ना, ये मिथ्या होंगे, सत्य नहीं होंगे। जैसे सपन अवस्था होती है ना, कि प्रकट कुछ नहीं होता, परंतु सब कुछ ऐसे लगता है सत्य है। सब कुछ घटना घटित होती दिखाई देती है। तो इसको पहले जान लेना कि ये जो इच्छा, जब जैसी तेरी इच्छा कामना होगी ना, ये ऐसे रूपों को प्रकट करेगी। और वो रूप बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे सत्य हैं। तो उसमें डरना नहीं है। जैसे जैसे मैं हूँ, मैं अपने अनुभव बताऊंगा, सुन ले। क्योंकि अभी मेरी साधना उच्च स्थिति तक नहीं पहुंची। मैं स्वयं, मेरा जो शरीर है, जब मैं ध्यान योग में जाता हूँ तो ये कभी तो विष्णु भगवान बन जाएगा। सुन लियो। यानी मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे नाग होगा, विष्णु वाला सारा श्रृंगार होगा, विष्णु रूप होगा, आराम उसमें होगा, सामने लक्ष्मी होगी, वो पैर दबालगी होगी। और वास्तविक में मैं ऐसे ही अनुभव करूंगा जैसे मैं विष्णु हूँ और लक्ष्मी मेरे पैर दबा रही है। और कभी फूलों की बरसात मेरे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, पीछे प्रभा बन जाएगी, चमक आज्ञा चक्कर से निकलने लग जाएगी। जब ये मूलाधार में जाएगी, ये काम वासना को बढ़ा देती है। फिर मूलाधार से स्वादिष्टान में ये हर चक्कर के अपने अपने गुण है। कभी मैं शिव जी भगवान का रूप बन जाऊंगा, बिल्कुल शिव रूप हो जाऊंगा। कभी सामने दीवार के ऊपर शिव जी भगवान मेरे इष्ट देव है, गुरु माने हुए हैं,
वो सामने प्रकट हो जाएंगे शरीर, और वो आगे सारी ट्रेनिंग देंगे, सारी बात बताएंगे। उन्हीं के अंदर से ऊर्जा निकलती दिखाई देगी। फिर वही ऊर्जा मेरी नीचे से ऊपर जाएगी, परिगमन दिखेगा। हाँ भी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, वो केवल हमें दिखेगा, जो सामने बैठा हो उसे अभी नहीं दिखेगा। जब पूरी मतलब हो जाती है कुंडलिनी जागरण, तो आप इच्छाधारी हो गए। आपने जो भी इच्छा की वो ही रूप धारण करके वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप पूरी प्रकृति को अपने अंदर से शरीर में से प्रकट करके आप देख सकते हो। जो आपकी मैं होती है वो दृष्टा बन जाती है। एक तो रूप आता है अपनी कल्पना से, यानी धारणा इसको कहते हैं। हम जिस प्रकार की धारणा करेंगे, जिस प्रकार को देखना चाहेंगे, उस रूप को हम बिल्कुल साकार देख सकते हैं। इसको सगुण साकार देवता कहते हैं। और उसके लय के अंदर डूबते चले गए तो वो गुण हमारे अंदर प्रकट होने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं। यानी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी देख सकते हैं, दीवार के पार भी को देख सकते हैं, फेफड़ों को देख सकते हैं। हमारी मतलब जो आंखों की शक्ति है ना, पावर, वो बढ़ जाएगी। हम जो चाहे, जिस रूप को देखना चाहे, सारे रूप साकार प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। परंतु उनको मिथ्या ही समझना है। अगर तुमने साकार समझ लिया, नाग देवता आ गए, वो बिल्कुल नाग अपने रूप में दिखाई देगा, अजगर दिखाई देने लगे, तो इसमें अच्छे दृश्य भी आएंगे और बुरे भी आएंगे, और वो लगेंगे बिल्कुल सत्य। और आपका मस्तिष्क भी विकृत हो सकता है अगर भय खा गया, और आपको सत्य की अनुभूति होगी कि ये तो कल्पना है केवल मेरी। तो इस कल्पना से बाहर निकलना है। तो मैं कल्पना के अधीन हो गई तो वो फिर दृश्य जगत को देखती है, सुनने को नहीं जान पाएगी। तो सत्य सुनना है, ये प्रकृति सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। समझ गई ना? जब आप सुनने में पहुंच जाओगे तो वहां ना तो दृष्टा होगा और ना दृश्य होगा, दोनों लय हो जाएंगे। वो ही हमारा सत्स्वरूप है, वही प्रकृति का है। सुनने न घटता है, न बढ़ता है, न नष्ट होता है, वहां द्वैत है ही नहीं, यानी वहां आकार नहीं है। पूरी सृष्टि एक रूप हो गई, यही सृष्टि का सतरूप है। इसे ही मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। अब एक बात बताओ, अब इसकी विधि क्या है? और मतलब जैसे जागृत करना होता है तो ऐसे होता है कि पहले मूलाधार ही जागृत करना है, उसके बाद स्वादिष्टान जागृत करना है? ऐसा पहले मैं बात बताऊं, इसके पहले जो सोच थी ना, हर कोई मूलाधार से करता है, परंतु आज्ञा चक्र जो है, यानी जो मॉनिटर है, मास्टर है, वो नियंत्रण करता है। अगर मूलाधार आपने जागृत कर दिया और आपका आज्ञा चक्र अभी जागृत है नहीं, पॉइंट तो वही है, स्विच तो वही है, बटन जैसे बिजली है, बिजली का बटन हम ऑन कर दे तो हमारे ये जितने उपकरण हैं, पंखा है, लाइट है, ट्यूब है, सबके कनेक्शन हुए हैं। ऐसे ही मूलाधार और ये जो है, ये पावर सर्किट है। समझ ले, को पंखा समझ ले, हवा देगा, एक को एलसीडी वो दृश्य देगा, एक को कूलर समझ ले। तो ये सातों गुण हैं। दोस्तों, इन सातों गुणों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच में, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सवाल जवाब और तर्कों के साथ होगा, तर्क वितर्क के साथ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा, अगर आपको अच्छा लगा और आप आगे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपके कमेंट्स आए तो हम आगे इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे कुंडलिनी जागृत की, कैसे करनी है, विधि क्या है और कैसा अनुभव होता है। ये सब मेरे पापा श्री ओम प्रकाश जी कर चुके हैं। हम उनसे उनके जो एक्सपीरियंस है वो सब जानेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो शायद जानना चाहते हो कि आखिर परमात्मा कौन है, और तीसरा नेत्र कैसे खोला जा सकता है, और क्या होता है तीसरा नेत्र खुलने पर, क्या अनुभव होता है। ये सब जानकारी हम लेंगे श्री ओम प्रकाश बाबा जी से। सो स्टे ट्यून विद दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच।